नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे हम प्रश्न। जितने भी प्रश्न बनते हैं यूएनओ से संबंधित उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये यूएनओ महासभा का चित्र है। महासभा में जितने सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि आकर बैठते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ संसद होती है, तो वर्ल्ड संसद जो विश्व संसद है वो यहाँ पे बनती है। दुनिया की संसद इसको कहा जाता है। और यहाँ पे 193 सदस्य देश हैं जो कि यूएनओ के, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आकर बैठते हैं और दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या और उससे कितना प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। आप लोगों को बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 1920 में, तो लीग ऑफ नेशन का काम था कि दुनिया में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। लेकिन हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया 1939 में और लीग ऑफ नेशन की जो औचित्यपूर्णता थी वो ख़त्म हो गई। यानी लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गया। 1920 में बना और 1939 तक आते आते उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ी जन और धन की हानि हुई। तो विजेता राष्ट्रों यानी मित्र राष्ट्रों ने मिलकर सोचा क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि जो दुनिया को ऑपरेट कर सके और दुनिया में शांति और व्यवस्था को स्थापित कर सके। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संगठन बनाया गया और उसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया था। संयुक्त राष्ट्र शब्द जो है किसने दिया था? ओल्टेरी वोटास ने, जॉर्ज बुश ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने या जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो सही आंसर है फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने। ये वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 26 जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया था? पेरिस में, बीजिंग में, नई दिल्ली में या सैन फ्रांसिस्को में? इसका सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। जिसका चार्टर तैयार किया गया वो सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देश कितने थे? यानी स्थापना के समय सदस्य देश कितने थे? 50, 51, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका 51। यानी इसको इस्टेब्लिश करते समय इसके 51 मेंबर थे, 51 सदस्य थे 1945 में जब इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया गया? 50 सदस्यों, 55 सदस्यों, 59 या 70 सदस्यों के द्वारा? सही आंसर है 50 सदस्यों के द्वारा। लेकिन हमने एक चीज़ बताया कि 51 सदस्य थे स्थापना के समय, तो हस्ताक्षर 50 क्यों किए? क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देश कुल थे 51, पर हस्ताक्षर 50 देशों ने किया था। क्योंकि 51वां देश जो पोलैंड था उसने बाद में हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली होता है वो होता है महासचिव। तो पहले महासचिव का नाम क्या था? रजनीश कुमार, अजय त्यागी, ट्रिगवेली या कोफी अन्नान? सही आंसर है ट्रिगवेली। पहले महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के ट्रिगवेली थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली किस देश के थे? जापान, चीन, नॉर्वे या अमेरिका के? सही आंसर है नॉर्वे के। ट्रिगवेली नॉर्वे के थे जिनको सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि यानी कार्य अवधि कितने वर्ष है? 4, 5, 6 या 7 वर्ष? सही आंसर है
5 वर्ष, यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक बार चुने जाने के बाद 5 वर्ष रहता है और वो दोबारा भी चुना जा सकता है या तिबारा भी चुना जा सकता है। उसको कब तक चुना जाए ये कोई निश्चित नहीं है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चुनने में एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि कोशिश ये रहती है कि वो किसी छोटे देश का विदेश मंत्री रहा हो, ये ध्यान दिया जाता है इसके लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव का नाम क्या है? अजय बंगा, राशिद खान, यू थांट, शी जिनपिंग। सही आंसर होगा आपका यू थांट, और यू थांट थे अपने पड़ोसी देश म्यांमार के। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न ये है। 5 सदस्य, 6, 8 या 12? सही आंसर है 5 सदस्य। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, 10, 15 या 20? तो आपका सही आंसर होगा 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में सम्मिलित हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, भारत, चीन और फ्रांस। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी, रूस और फ्रांस। आपको सही आंसर बताना है, तो इसमें है यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। ये 5 सदस्य जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 5, 8, 10 या 6? तो सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और चीनी, अंग्रेजी और उर्दू। सही आंसर है अंग्रेजी और फ्रेंच। इसकी कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 स्वीकृत भाषा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, ये चयनित भाषा यानी स्वीकृत हैं, लेकिन साधारणतया कार्य के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा हो जाएगा सचिवालय। तो इस प्रकार हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं उसके, और 6 अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी या जर्मन। अभी हमने बताया कि कितनी भाषाएं 6 कार्यकारी हैं जिसमें जर्मन संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना? यानी यूएनओ का सदस्य देश कब बना? 1950, 66, 70 या 1945? तो जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना 1945 में, जब भारत गुलाम था तभी इसका सदस्य बन गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं? 195, 199, 210 या 193? तो वर्तमान यानी कि आज के डेट में 2022 में नवंबर 2022 में सदस्य देशों की संख्या 193 है। नेक्स्ट है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का 193वां सदस्य बना? अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, युगांडा और मलेशिया। तो सही आंसर है दक्षिणी सूडान। ये सबसे लास्ट में सदस्यता लेने वाला देश है जो कि सूडान से टूट के बना है एक नया देश। नेक्स्ट है, दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 16 में, 2020 में, 2019 या 2011 में? तो दक्षिणी सूडान 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हिंदी में स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या महात्मा गांधी? पूछ रहा है सर्वप्रथम, तो आपका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था?
4 अक्टूबर 77 को, 5 जनवरी 55 को, 17 अगस्त 1996 को या 20 जून 2001 को? सही आंसर है 4 अक्टूबर 1977 को अटल बिहारी न्यूयॉर्क गए और वहाँ पर उन्होंने महासभा में हिंदी में भाषण दिया। नेक्स्ट है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है 1999, 1996, 2001 और 2020। तो किस वर्ष दिया गया? 2001 में संयुक्त राष्ट्र में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन था? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव 2001 में कौन था? कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटेरेस, त्रिगवेली या वान की मून? सही आंसर है कोफी अन्नान। यानी 2001 में कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे और उसी समय उसको शांति का नोबेल दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में महासचिव यानी 21 और 22 के दौरान कौन महासचिव हैं? बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, थॉमस बाफ या अजय त्यागी? सही आंसर है एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के निवासी हैं? पुर्तगाल के, रूस के, चीन के या जापान के? तो सही आंसर है ये पुर्तगाल के नागरिक हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कौन से नंबर के महासचिव हैं? यानी इनसे पहले कितने लोग हो चुके? 18वें, 12वें, 9वें या 15वें नंबर के? तो सही आंसर है ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? मैं निषेध करता हूँ यानी निषेधात्मक वोट, निर्णायक वोट, महत्वपूर्ण वोट, परमाणु इस्तेमाल का वोट? तो सही आंसर है इसको हम बोलते हैं निषेधाधिकार या मैं निषेध करता हूं या निषेधात्मक वोट। नेक्स्ट है, कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं? वेटिकन सिटी और ताइवान, युगांडा और मेघालय, मॉरिशस और जापान, ताइवान और युगांडा? कौन से नहीं है पूछ रहा है। सही आंसर है वेटिकन सिटी और ताइवान। ताइवान ही पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था, लेकिन और उसे ही चीन के रूप में मान्यता थी, लेकिन बाद में चीनी साम्यवादी पार्टी के नेताओं ने मिलकर वर्तमान चीन को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया और ताइवान को चीन का ही एक अंग मानते हुए उसको सदस्यता से हटा दिया गया। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के किस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भाषण दिया? 32वें, 35वें, 40वें या 27वें अधिवेशन में? सही आंसर है 32वें अधिवेशन में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस, टोक्यो जापान, हेंग नीदरलैंड या बीजिंग चीन में? सही आंसर हेंग नीदरलैंड में। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर हेंग में स्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अमेरिकी राष्ट्रपति के, फ्रांस के प्रधानमंत्री, अस्थायी सदस्यों द्वारा या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा? तो सही आंसर है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति की जाती है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र को, सचिवालय को, जनरल असेंबली को या इसमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है जनरल असेंबली को विश्व का संसद भी कहा जाता है, जिसको मैंने शुरू में ही दिखाया है पिक्चर आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15, 7, 9 या 15? तो वास्तविक रूप से 15 दो बार है और इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 15 होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष का? तो सही आंसर है 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग, निषेधाधिकार का अधिकार किसके पास होता है? सभी सदस्यों के, अस्थायी सदस्यों के, अस्थायी या महासचिव? यानी निषेधाधिकार का प्रयोग कौन कर सकता है? तो सही आंसर है कि जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं के पास ये है, और उसमें 5 अस्थायी हैं जो कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और
फ्रांस है, ये अस्थायी है, इन्हीं के पास निषेधाधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया? रूस, चीन, फ्रांस या अमेरिका ने? तो सही आंसर है वीटो पावर का इस्तेमाल सर्वप्रथम अमेरिका ने मार्च 1971 में किया। नेक्स्ट है सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया? चीन ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने या रूस ने? सही आंसर है रूस ने किया। सबसे ज़्यादा बार निषेधाधिकार का प्रयोग रूस ने किया। एक और ख़ास बात है कि रूस ने अधिकतम अपने वीटो का प्रयोग भारत के पक्ष में किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं? पीपल की, नारियल की, जैतून की या नीम की? तो जैतून की शाखाएं हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? सचिवालय का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूनिसेफ के अध्यक्ष या यूनेस्को के अध्यक्ष? तो सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव। अटल बिहारी वाजपेयी ने किस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था? उस समय वो भारत के क्या थे? यानी 1977 में जब अटल बिहारी यूएनओ गए थे तब वो भारत के क्या थे? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या मुख्य न्यायाधीश? सही आंसर होगा वो उस समय विदेश मंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का क्या नाम है? लाइब्रेरी का इंग्लिश लाइब्रेरी, हैमरसोल्ड लाइब्रेरी, बिग लाइब्रेरी या टॉप लाइब्रेरी? तो सही आंसर है हैमरसोल्ड लाइब्रेरी। यानी जो लाइब्रेरी रखी है, यानी जिन लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी गई हैं यूएनओ में, उनको कहते हैं हैमरसोल्ड लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 24 अक्टूबर, 18 सितंबर या 20 दिसंबर? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, विश्व शांति एवं सुरक्षा, लोगों को स्वस्थ रखना। तो यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य मात्र था विश्व शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहते हैं? सचिवालय को, न्यासी परिषद को, सुरक्षा परिषद या आर्थिक व सामाजिक परिषद? तो सही आंसर है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान दी थी? यानी कि उसको एक मंदिर या पूजा गृह के रूप में देखा और वहां पर उसकी जितनी भी जमीनें पड़ी थी उसने उसको दान कर दिया। यह दानी व्यक्ति कौन सा था? जॉर्ज बुश, जॉन डी रॉकफेलर, नेल्सन मंडेला या रॉबर्ट वाड्रा? रॉबर्ट वाड्रा। सही आंसर है जॉन डी रॉकफेलर। उन्होंने अपनी सारी जमीन यूएनओ को दान कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अपनाया गया था 47 में, 49, 55 या 96 में? संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को, तो सही आंसर है 1947 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया? ये प्रश्न हमने एक बार पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बहुत अच्छा है, गठन हुआ अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में, लेकिन पहली बैठक कहाँ हुई? बीजिंग में, न्यूयॉर्क, लंदन या नई दिल्ली? तो सही आंसर है कि लंदन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन में कब हुई? पहली बैठक लंदन में हुई, लेकिन हुई कब? 18 अगस्त 1996, 16 दिसंबर 2010, 10 जनवरी 1946 या 16 अक्टूबर 1976? तो आपका सही आंसर है 10 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 67, 19 दिसंबर 1997, 3 अप्रैल 1946 या 21 अगस्त 2010? सही आंसर है 3 अप्रैल 1946 को हेग में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? जो उनका चार्टर है उसमें कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? तो सही आंसर है 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र के संविधान कहिए या उसका चार्टर कहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे?
नगेंद्र सिंह, अजय पाल, संजय बंसल या रफीक खान। तो सही आंसर इसका होगा नगेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या महासभा। एग्जैक्ट आंसर आपका होगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के रूप में काम करती है। प्रतिवर्ष कब महासभा का सम्मेलन बुलाना होता है? यानी सम्मेलन कब होता है? जून, फरवरी, दिसंबर या सितंबर में? तो सही आंसर है कि प्रतिवर्ष सितंबर माह में एक सम्मेलन का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्वर देश हैं? ऑब्जर्वर देश हैं 2, 5, 7, 9। ऑब्जर्वर देश कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के? 2 देश हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब झंडे को स्वीकार किया? 18 जनवरी 97, 15 अगस्त 96, 19 दिसंबर 47 और 12 जुलाई 2010। तो आपका सही आंसर होगा 19 दिसंबर 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? अमेरिकी राष्ट्रपति, महासचिव, सदस्य देश या अस्थायी सदस्य? तो आपका सही आंसर होगा महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव वान की मून किस देश के थे? वान की मून किस देश के थे? जापान, भारत, चीन या दक्षिण कोरिया? सही आंसर है दक्षिण कोरिया के। वान की मून दक्षिण कोरिया के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। वान की मून, लक्ष्मी नारायण, ट्रिगवेली या हैग हैमरशोल्ड? किसकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी? तो डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्यास परिषद? सही आंसर है न्यास परिषद। इसको ख़त्म इसलिए किया गया क्योंकि इसके तहत क्या होता था कि गरीब देश के प्रशासन को चलाने के लिए केंद्रीय सत्ता जिम्मेदार हो जाती थी। यानी केंद्रीय सत्ता मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, जो देश ऐसे नहीं थे या कभी किसी के गुलाम थे या अतिदीन थे, तो वहाँ का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अंडर में करता था और उसके विकास के लिए काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे देशों का विकास हुआ, लोकतंत्र आया, वो स्वयं से ही अधिकारवान होने लगे, देश आज़ाद हो गए और ट्रस्टीशिप का काम खत्म हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नान, बुटरस घाली या राजेश कुमार? तो सही आंसर है बुटरस घाली या बुटरस घाली। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ पत्र का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखा, फ्रांस के पुरालेखा, रूस के पुरालेखा या चीन के पुरालेखागार में? सही आंसर है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखा है वो। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द, अध्याय व धाराएं हैं? तो सही आंसर इसका होगा 15,000 शब्द, 19 अध्याय और 111 या 20,000 शब्द, 25 अध्याय और 201, 18,000 शब्द, 29 अध्याय और 100 धाराएं, 23,000 शब्द, 29 अध्याय और 111 धाराएं। सही आंसर क्या है? लगभग 15,000 शब्द, 1900 अध्याय और 111 धाराएं हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को संसार का नगर किसने कहा था? सुमा ने, एंटोनियो गुटेरेस ने, ट्रिगवेली ने या बान की मून ने? सही आंसर है सुमा ने। सुरक्षा परिषद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था? पामर एंड पार्किंसन ने, एंटोनियो गुटेरेस ने, ट्रिगवेली ने, बान की मून ने? सही आंसर है पामर और पार्किंसन ने कहा था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? धारा 27, 25, 29 और 36 में किस में बताया गया है वीटो पावर के बारे में? सही आंसर है धारा 27 यानी धारा 27 में कहा गया है इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? यानी प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी? सुचेता कृपलानी,
सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी? तो सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।